दूसरे वाले भी। विरमपाल कश्यप जी, गौतम सिंह जी, अजीत जी, और मेरे सम्मानित साथियों, अगर किसी व्यक्ति का नाम मैं भूलवश ले नहीं पाया तो कृपया वो अपने आप आ जाए, बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो। उम्मीदवार असली तो यही है। जो भी मेरा सम्मानित साथी सम्मान करना चाहता है माननीय आज के अतिथियों का, तो वो आ सकता है। भाई नेमपाल कश्यप जी, शेर सिंह सैनी जी, ऋषिपाल कश्यप जी, भाई पवन कश्यप जी, भाई धूम सिंह कश्यप जी, राम भरोसे जी, काले राम जी, श्यामा सिंह जी, कामेश कश्यप जी, सड़ू सिंह जी, भाई बसंत कश्यप जी। साथियों, अगर किसी व्यक्ति का नाम भूलवश रह गया है ना, तो वो जो है आ सकता है। मेरी तो आवाज वैसी है। अगर कोई मेरा साथी मेरे मुख से किसी का नाम ना निकला हो तो कृपया वो भी आ जाए और अपना स्वागत करें माननीय आज के अतिथियों का। साथियों, आप लोग सब जानते हैं कि साथियों, आज आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और हमारे बीच में जो इंडिया गठबंधन है, इस बार समाजवादी और कांग्रेस का महागठबंधन है, बहुत दल इसमें साथ है हमारे। तो उसके जो प्रत्याशी है माननीय इमरान मसूद साहब में हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं अगली कड़ी में साथियों, क्योंकि कार्यक्रम को अगर लेट करेंगे तो माननीय साहब को जाना भी है, मैं अपने कुछ सम्मानित साथी जो बाहर से आए हुए हैं, मैं शुरू में उनके विचार रखूंगा, बाद में अपने अतिथियों के विचार रखूंगा। भाई रवि भाई इन्हीं के रखवा दो। थोड़े साथियों, मैं अपने साथी मुकेश राज कश्यप जी जो मेरे साथ में दिन रात चल रहे हैं, वे आए और समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि माननीय नेताजी ने आपको जो है जानता हूँ सर्वप्रथम महर्षि कश्यप कालू बाबा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उसके साथ साथ सभी संत महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, आज तलेरी खुर्द में हो रही इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों की एक छोटी सी मीटिंग में केवल परिचय सम्मेलन है। सम्मानित साथियों, इसको यह मत समझना कि कोई बड़ी मीटिंग है। आज हमारे बीच में सहारनपुर की धरती से, शामली की धरती से चलकर पहुंचे हमारे बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, हमारे समाज को मार्गदर्शन करने वाले हमारे नेता, पूर्व मंत्री, वर्तमान में एमएलसी, जो अभी अभी हमारे कश्यप समाज को पूरे उत्तर प्रदेश में सम्मान देने का काम किया है, अखिलेश यादव जी ने, वे आपके बीच में पधारे हैं। किरणपाल कश्यप जी, मैं उनका यहाँ पधारने पर प्रथम बार नंदन अभिनंदन और जोरदार हथेलियों से स्वागत करना चाहता हूँ। सम्मानित साथियों, इसी कड़ी में हमारे बीच खुर्द में हम तलेरी खुर्द में पहुंचने पर उनका हृदय की गहराई से नंदन अभिनंदन और स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, हमारे साथ में नामतपुर के वर्तमान प्रधान श्यामलाल कश्यप जी, हमारे सतवीर भाई कश्यप जी, प्रदीप कश्यप जी और नानू कश्यप जी, लक्ष्मीराम कश्यप जी एवं राजपाल करणवाल जी, समस्त नेतागण हमारे बीच में मौजूद है। मैं यहाँ पहुँचने पर समस्त नेतागणों का अपने हृदय की गहराई से नंदन अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सम्मानित साथियों, हमारे बीच परंतु समय का अभाव है, केवल परिचय तक
रमजान परिचित ही सीमित हूँ, क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हम देवबंद विधानसभा के अंदर पूरी विधानसभा करने जा रहे हैं। उसी में हम आप लोगों को सबको बुलवाएंगे भी, और सबका मान सम्मान तो हम पहले से ही करते आ रहे हैं। उस दिन आपका और जोरदार तालियों से और जोरदार नंदन मिलन करेंगे। इसी के साथ में महेश कश्यप। साथियों, बहुत अच्छे विचार रखे माननीय मुकेश राज कश्यप जी ने। कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए साथियों मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा और अपने बड़े भाई लव कश्यप जी जो पूर्व प्रदेश सचिव हैं और मेरे बड़े भाई हैं, इस क्षेत्र में मुझे लाने वाले यही लोग हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं तलेड़ी खुर्द की इस पावन धरा को नमन करता हूं और मंच पर उपस्थित हमारे सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रधान जी और बहुत ही बड़ी शख्सियत चौधरी बख्तावर जी, हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, और पश्चिम यूपी के अंदर अगर किसी नेता को नेता की उपाधि मिली है तो बहुत बड़े नेता माननीय इमरान मसूद जी, और हमारे समाज को एक राजनीति में एक स्थान देने वाले, राजनीतिक धरा में कश्यप समाज को एक पहचान दिलाने वाले पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और अभी नवनिर्वाचित एमएलसी और अपनी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, स्टार प्रचारक, जिसपे पूरे कश्यप समाज को नाज होना चाहिए, हम लोगों के बीच उपस्थित है माननीय प्रिंसिपल कश्यप जी। लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है, कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मैं तो सिर्फ आपको 2-3 चीज छोटी छोटी बताना चाहता हूँ कि माननीय नेताजी का रोजा इफ्तियारी भी है और फिर उसके बाद बड़े लोग हैं बताने के लिए। देखिए, ये जो चुनाव है, ये जो आने वाला 2024 का जो चुनाव है, ये कहीं ना कहीं इस देश की राजनीति को, हम युवाओं के भविष्य को और आप गरीब नौजवान किसान, आप सब लोगों के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। ये चुनाव कोई हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के बीच हिंदू मुस्लिम की बात करती है, मैं कहना चाहता हूँ और आप एक एक व्यक्ति को बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव किसी हिंदू मुस्लिम का चुनाव नहीं है, किसी भारत का चुनाव नहीं है। उन लोगों के लिए चुनाव है तो केवल सरकार बचाने का चुनाव है, सरकार जमाने का चुनाव है। लेकिन हम पूरे कश्यप समाज को आपको समझने की जरूरत है कि इस समाज का अगर किसी ने बहिष्कार किया, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमारे संपूर्ण कश्यप समाज को राजनीति के इस विकास की धारा में पिछाड़ने का काम हो। हर एक के भी किसी का सामने घुटने नहीं टेके, कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो व्यक्ति पावर में रहा हो नहीं रहा हो, ताकत में रहा हो नहीं रहा हो, लेकिन सरकार की आंख में आंख डालकर हर एक गरीब का सम्मान, उसका काम कराने का काम लिया है। मैं आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, जब रवि भाई ने मुझसे कहा कि हम लोग एक इमरान जी का कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल करिए, इमरान भाई भी आएंगे। लेकिन इमरान भाई के बाद जब मुझे रवि भाई ने बताया कि इमरान भाई के मन के अंदर एक टिस है कि कश्यप लोग मुझे अपना नेता नहीं मानते, कश्यप लोग हमें अपना नहीं मानते, मुस्लिम मानते हैं, तो मैं इमरान भाई को बताना चाहता हूँ, तमाम पूरी हमारी देवबंद विधानसभा के तमाम सम्मानित एक एक कश्यप आपके बीच हैं। सारे युवा यहाँ कश्यप समाज के जो अग्रणी युवा है, जो राजनीति में अपना इंटरेस्ट रखते हैं, सारे लोग हैं। मैं सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, एक बार हाथ उठा के हमारे नेता को बता दो, पूरा कश्यप समाज लामबंद होकर इमरान मसूद के साथ है, नहीं है? क्योंकि ये नेता, हम लोगों को जरूरत है कि हम लोगों की हक की बात हो, हम लोगों के हकूक की बात हो। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ इमरान मसूद जी के माध्यम से, भले इमरान मसूद जी ना करेंगे तो कुर्ता पकड़ लिया जाएगा इमरान मसूद जी का भी। जब हमारे हक की बात होगी तो दिल्ली के अंदर आपके बीच का ऐसा व्यक्ति बैठा होगा जो आपके समाज की बात करेगा। सहारनपुर लोकसभा के अंदर अगर आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो कि इस भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करोगे, और इमरान मसूद को भी पता होगा कि किन लोगों ने उनको जिता के संसद भेजने का काम किया, और वो आपकी एक एक आवाज उठाने का काम करेंगे। मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप लोग आए, इतनी संख्या में आप लोग आए, और एक जो मैसेज है आप लोग पूरी देवबंद विधानसभा के अंदर लेकर जाए और समाज के एक एक युवा को और समाज की एक एक वोट इंडिया गठबंधन हाथ के पंजे पर दबा देना, और इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से उखाड़ के फेंक दो, क्योंकि 2014 में यहीं से ही सरकार बनी थी, और यहीं से आप लोग संकल्प ले लो कि भारतीय जनता पार्टी के झूठे लोगों को उखाड़ कर फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी। साथियों, अगले क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में बहुत बड़ी शख्सियत और हमारे सबसे सीनियर उम्रदराज चौधरी बख्तावर सिंह जी को वे आए और अपने विचार रखें। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे विशेष मेहमान
भाई किरणपाल कश्यप जी पूर्व मंत्री, यहाँ के आप लोगों के प्रत्याशी इमरान मसूद साहब, उन सभी उपस्थित यहाँ साथियों, ये समय दोबारा नहीं आने का जो आज हिंदुस्तान में आ रहा है। इंतहा ये होगी, अब चाहे तो केजरीवाल हो चाहे कोई नेता हो, सब कुछ जो अपने खिलाफ दिखे उन्हें जेल का रास्ता दिखा दो। हमने वो जमाना देखा है कि चौधरी चरण सिंह पर्चा भर के निकल गए थे और राजनारायण उनके खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए यहाँ आए थे। जैसे ही आमना सामना हुआ, राजनारायण ने पैर छुए, चौधरी साहब ने आशीर्वाद दिया। एक जमाना वो था, अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हो गए और राजीव गांधी ने उन्हें बुलाया प्रधानमंत्री होते हुए, और यूँ कहा कि आप इतने पैसे नहीं, और हमारा एक प्रतिनिधि मंडल अमेरिका जा रहा है, आप हमारा पक्ष रखेंगे अमेरिका में, यहाँ के भारत का, और आपका वहाँ इलाज भी हो जाएगा। तो इस तरह की राजनीति रही देश में। आज एक चोर है और चोर की चोरी पकड़ी गई, तुम्हारा गवाह बन जा। 2 करोड़ तो ले लिए पहले, 52 करोड़ फिर ले लिए। और इसे भारत सरकार का जो सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने उजागर किया है, इसे नकार भी नहीं सकते। और उसकी गवाही पर लोगों को जेल भेज रहे। अब एक की तो संजय सिंह की तो जमानत होगी, उसी आधार पर सबकी हो जाएगी। समय बहुत कम है। मैं तो एक छोटी सी बात कहूँगा, किरणपाल जी बहुत संघर्ष कर रहे हैं। कई दफे इनके टिकट में पहले बहुत दिक्कत आई, नहीं हो सका, हमने भी कोशिश करी। आज ये अपने कर्मों से और अपनी योग्यता से एमएलसी बने हैं, और यहाँ हमारे सहारनपुर में इनकी ड्यूटी लगी है। तो हमारी ड्यूटी है कि इनका मान बढ़ावें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें, और जिससे वहाँ लखनऊ में ये कहने का मौका मिले कि भाई किरण